हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भरत स्टडीज़। आज इस चैनल पे हम सब एसएससी CHSL 2022 के 24 मई के सेकंड शिफ्ट के जीए के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुनंदा नायर इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डैश परफॉर्मर टीचर एंड प्रोपोनेंट। तो डॉक्टर सुनंदा नायर जो है किस डांस फॉर्म से रिलेटेड है, कौन सा डांसर है ये जो है फ्रेंड्स सुनंदा नायर, ये मोहिनीअट्टम डांसर है। अब फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन ये राइज होता है, यहाँ पे मोहिनीअट्टम जो है किस स्टेट का डांस है। मोहिनीअट्टम केरल का है। उसके बाद कथक किस स्टेट का डांस है। कथक जो है नॉर्थ इंडिया का है, जिसमें क्या आता है, हमारा यूपी आता है। थर्ड है कुचिपुड़ी किस स्टेट का डांस है। ये जो है आंध्र प्रदेश का डांस है यह। उसके बाद है कथकली किसका है, जिससे लास्ट में फ्रेंड्स एल है। एल किस में आता है, केरल में आता है। तो इसका आंसर जो है केरल हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लिया हमने। अब फ्रेंड्स हम सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज नॉट रिटन बाय अरुंधति राय। कौन सा बुक जो है अरुंधति राय नहीं लिखी है। तो कौन सा लिखी है ये हम देख लेते हैं। कैपिटलिज्म जो बुक है ये अरुंधति रॉय लिखी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ये उसकी फर्स्ट नॉवेल थी, ये भी बुक अरुंधति रॉय ने लिखी है। एन ऑर्डिनरी पर्सनस गाइड टू एम्पायर ये भी अरुंधति रॉय ने लिखी है, ये इसकी फर्स्ट बुक थी। उसके बाद फ्रेंड्स कौन सा नहीं होगा, तो ये बुक है हमारा प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। ये बुक किसने लिखी है, ये मुल्क राज आनंद ने। मुल्क राज आनंद। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड द DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम इन नवंबर 2021। तो कौन सा जो है मिनिस्ट्री जो है क्या लॉन्च किया है DBT स्टार कॉलेज मेंटरशिप प्रोग्राम को नवंबर 2021 में। ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आइसोपेंटेन also called dash is a branched chain saturated hydrocarbon with the chemical formula C5H12। तो यहाँ पे एक आइसोपेंटेन, फ्रेंड्स पेंटेन में कितना कार्बन रहता है। पेंटेन में फ्रेंड्स 5 रहता है, जिसमें 1 कार्बन रहे उसको क्या बोलेंगे हम, मेथ बोलेंगे। जिसमें 2 कार्बन रहेगा उसको क्या बोलेंगे, एथ बोलेंगे। जिसमें 3 कार्बन रहेगा उसको प्रॉप बोलेंगे। जिसमें 4 कार्बन रहेगा उसको ब्यूट बोलेंगे। जिसमें 5 रहेगा उसको क्या बोलेंगे, पेंट बोलेंगे। ओके, अब हमारा है आइसोपेंटेन। तो फॉर्मूला क्या होता है, C5H12 मीन्स ये दिया हुआ है CnH2n+2। ये किसका होता है फॉर्मूला, ये होता है अल्केन का होता है। ये अल्केन का होता है। अल्कीन का क्या होता है, CnH2n-2। ये अल्कीन का होता है। अल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2n। ये होता है अल्काइन का। तो ये जो है हमारा जो है ये तो अल्केन है। तो सबसे पहले हम इसको ऑप्शन वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं। डाइमेथाइल ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन है, 1 2 3 4 4 कार्बन है। डाइमिथाइल मीन्स मिथाइल ग्रुप जो है एक यहाँ होगा CH3, एक जो है यहाँ होगा CH3। तो यहाँ पे जो है कितना 2 बॉन्ड हो गया, तो CH2 यहाँ पे CH2 हो गया, यहाँ भी CH2 हो गया, यहाँ भी CH2 हो गया, यहाँ पे CH2। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन में क्या होता है, हेक्स आता है।
तो यहाँ पे पेंट है, पेंटेन है, तो हमारा ऑप्शन ए इससे कैंसिल हो गया। अब हम एसोब्यूटेन को देखते हैं। एसोब्यूटेन है मीन्स कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, सबसे पहले 4 कार्बन देंगे, 1 2 3 4। तो एसोब्यूटेन है, 4 कार्बन है। तो ये तो पेंटेन, एसोपेंटेन तो ये कभी नहीं फॉर्म करेगा, तो हमारा जो है ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया। अब हम ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ब्यूटाडाइन है फ्रेंड्स, यहाँ पे ईएन इन है मीन्स ये अल्किन का एक फॉर्म है, तो ब्यूटाडाइन। तो 1 ब्यूटेन 4 कार्बन, 2 3 4 हो गया। उसके बाद डाइन, तो ब्यूटाडाइन जो बनेगा हमारा मीन्स यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये भी जो एसोपेंटेन का नहीं होगा, तो हमारा ये भी कैंसिल हो गया। अब हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, वो ऑप्शन सी है। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो CH3 CH2 उसके बाद CH2 हो गया, CH3 1 2। तो यहाँ पे जो है CH हम रख लेते हैं। यहाँ पे CH3 हो गया। उसके बाद यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पे एक ही H रहेगा। तो हमारा क्या होता है, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 हो गया। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये सेकंड प्लेस पे जो है ये हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो सेकंड प्लेस पे तो 2 हो जाएगा, 2 हम ले लिए। उसके बाद ये क्या है, मिथाइल का ग्रुप है, तो मिथाइल हम लिखेंगे, 2 मिथाइल। उसके बाद क्या होगा, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो हम ब्यूटेन लिख देंगे। ओके, तो ऐसा है। और फ्रेंड्स ओनली अगर ऐसा रहता, पेंटेन रहता, तो पेंटेन का क्या होता है फॉर्म, पेंटेन का ये होता स्ट्रक्चर, CH3 होता, CH2 होता, उसके बाद CH2 अगेन CH2 1 2 3 4, उसके बाद एक यहाँ पे CH3। तो इसको फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग पेंटेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इसको पेंटेन बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन को, तो ये तो है ही, 2 मिथाइल ब्यूटेन तो है ही। अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों का जो है केमिकल फार्मूला क्या है, सेम है, सेम केमिकल फार्मूला। अगर फ्रेंड्स ऐसा आ जाए, एक होता है टर्म, एसोमेरिज्म का टर्म होता है। एसोमेरिज्म किसको बोलते हैं, ऐसा दो स्ट्रक्चर जिसका केमिकल फार्मूला सेम हो, सेम केमिकल फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम, एसोमेरिज्म बोलते हैं। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब फ्रेंड्स हम फिफ्थ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज द FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप फ्रॉम 1 to 17 जुलाई 2022। कौन सा 2 कंट्री है जो कि ऑर्गेनाइज करा रहा है इसको, FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप को 2022 में? ये है हमारा स्पेन और नेदरलैंड। तो बी इज द राइट आंसर। हु अमंग द फॉलोइंग वन अर्जुन अवार्ड 2021 इन कबड्डी डिसिप्लिन? कौन जीता है अर्जुन अवार्ड कबड्डी डिसिप्लिन में? यह है संदीप नरवाल, इसने जीता है।
सेवंथ में है पद्मश्री अवार्डी गोपाल प्रसाद दुबे वाज अवार्डेड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस। गोपाल प्रसाद दुबे जो है ये छऊ डांसर हैं। छऊ डांस, छऊ किस स्टेट का डांस है? छऊ है बिहार का है, झारखंड का है, उड़ीसा का, तीनों स्टेट का होता है। तो वैसे ये गोपाल प्रसाद दुबे जो है ये बिलोंग करते हैं बिहार से। छऊ किसका है? बिहार का भी है और उड़ीसा का भी है। बिहार, उड़ीसा। अब फ्रेंड्स अब हम इसके ऑप्शंस को देखें, जैसा कि सतरिया, सतरिया किस स्टेट का डांस है? ये असम का डांस है। पंथी, पंथी जो है ये पंथी राजस्थान का है। उसका मोहिनी अट्टम किसका है? मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम हमको इसका है, केरल का है। पंथी फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ का डांस है। पंथी छत्तीसगढ़। हमारा 8 नंबर में क्वेश्चन है वेयर इज सोडियम लोकेटेड इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं तो इस साइड क्या होता है? सोडियम होता है, मेटल होता है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब यहाँ रहता है। उसके बाद इस साइड क्या होता है? नॉन मेटल होता है, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आई हो गया, आयोडीन, ये सब इस साइड रहता है। तो हमारा क्या पूछा जा रहा था? सोडियम जो है किस साइड रहता है? ये जो है कौन साइड भाई? ये लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ये रहता है। सोडियम जो है फ्रेंड्स मेटल भी है, मेटल का साइड जो है लेफ्ट होता है। अब हम 9th नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। रिसेंटली some mail channels have been introduced to facilitate quick delivery of mail in large towns and cities in India. Which of the following is not a part of these mail channels? कौन सा जो है इसका पार्ट नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका पार्ट कौन कौन था? इसका राजधानी चैनल था, मेट्रो चैनल था, ग्रीन चैनल था। ओनली एक चैनल था जो कि इसका पार्ट नहीं था, वो है हमारा स्टेट चैनल। तो स्टेट चैनल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हम डिस्कस करेंगे 10th क्वेश्चन को। 10th में हमारा क्या है क्वेश्चन? हु इज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू विन द ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल स्कोर? तो ये हमारा कौन है थे? तो ये AR रहमान है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये फ्रेंड्स एक डायग्राम दिया हुआ है, ये कौन सा गेम को ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये हमें बताना है। नीचे दिए गए चित्र में दिखाए गए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट का नाम बताइए। ये जो है फ्रेंड्स ये हमको गोला फेंक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जैवलियन थ्रो। जैवलियन थ्रो। इंडिया से कौन जैवलियन थ्रो में इंडिया में कौन है जैवलियन थ्रो फेंकने वाला? वो है हमको नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ नॉन मेटल्स इन द पीरियोडिक टेबल? तो पोजीशन क्या होता है पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटल का? तो जैसे यहाँ पे क्या है? FONClBr ये वो हमको नॉन मेटल, और यहाँ पे सोडियम, पोटेशियम, ये सब ये वो हमको मेटल। मेटल इस साइड रहता है, नॉन मेटल जो है हमको लेफ्ट साइड रहता है। नॉन मेटल राइट साइड और मेटल जो है लेफ्ट साइड रहता है। हमसे किसका क्वेश्चन पूछा जा रहा है? नॉन मेटल का। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन साइड है ये? राइट साइड। तो राइट साइड में रहता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे 13th क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट परकशनिस्ट टू बी अवार्डेड पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? ये हमको जाकिर हुसैन है। जाकिर हुसैन को जो है दोनों अवार्ड मिला है, पद्मश्री भी मिला है, पद्म भूषण भी मिला है। पर क्वेश्चन ये है कि जाकिर हुसैन को जो है पद्मश्री कब मिला था? पद्मश्री मिला था इनको
1988 में। और पद्म भूषण ये कब मिला था? ये मिला था इनको 2002 में मिला था। जाकिर हुसैन किस स्टेट से हैं? जाकिर हुसैन जो हैं ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेल थ्योरी प्रूव्ड दैट द क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड इनेबल्स lateral movement of proteins within the overall bilayer? ये कौन सा सेल थ्योरी जो है ये बताता है ऐसा? बालावनली सेल थ्योरी है, ये तो नहीं होगा। तो इसका कोई आंसर फ्रेंड्स फ्लूइड मोसाइक मॉडल होगा। ये मॉडल यही बताता है कि क्वासी फ्लूइड नेचर जो है लिपिड का वो लैटरल मूवमेंट को इनेबल करता है और प्रोटीन के लैटरल मूवमेंट को विद इन द ओवरऑल बाइलेयर। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सेल थ्योरी जो है किसने दिया था? किसने दिया था सेल थ्योरी को? इसको दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, सेल को कब डिस्कवर किया गया? सेल को कब डिस्कवर किया गया? 1665 में। किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? ये रॉबर्ट हुक थे, इसने सेल को डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक। और फ्रेंड्स सेल थ्योरी कब दिया गया था? ये दिया गया था हमको 1839 में स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स इन रिलेशन टू एम्पियर। एम्पियर के एस्पेक्ट में क्या कौन सा जो है सही होगा ये बताना है। तो I इक्वल टू हम जानते हैं I इक्वल टू क्या होता है? Q बाय टी। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज बाय टाइम होता है। तो लेट हम I का क्या होता है यूनिट 1 एम्पियर हम ले लिए। Q क्या है? कूलम्ब है, मतलब चार्ज है, तो हम 1 कूलम्ब चार्ज ले लिए। T क्या है? टाइम है, मीन्स 1 सेकेंड हम ले लिए, 1 सेकेंड। ये हो गया कूलम्ब, मीन्स 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब चार्ज जो है जितना फ्लो करेगा वो इक्विवेलेंट होगा किसका? 1 एम्पियर का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो सारा ऑप्शन को चेक करें तो इस हमारा ऑप्शन सी में है दिया हुआ 1 एम्पियर इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज पर सेकेंड। पर सेकेंड मीन्स बाय, इसको डिनोट किया पर सेकेंड, मीन्स पर 1 सेकेंड। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 60th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसमें हमारा है, इन द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा हु प्रिसाइड्स द ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो वैसे फ्रेंड्स ज्वाइंट सिटिंग जो होता है, ज्वाइंट सिटिंग को कौन करवाते हैं? ये तो ज्वाइंट सिटिंग ये करवाते हैं हमको किसके ऑर्डर पे होता है? ये प्रेसिडेंट के इसको करवाते हैं। प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये किस आर्टिकल में दिया हुआ है? ये प्रेसिडेंट करवाते हैं, किस आर्टिकल में ये दिया हुआ है? यह आर्टिकल 108 में दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्वाइंट सिटिंग जो है, ज्वाइंट सिटिंग इज प्रिसाइडेड ओवर बाय द डैश। तो ज्वाइंट सिटिंग जो होता है तो इसको कौन उसको प्रिसाइड करते हैं? फर्स्ट प्रायोरिटी किसका रहता है? फर्स्ट रहता है हमारा स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा। अगर लोकसभा के स्पीकर नहीं हैं तो उसके एब्सेंस में कौन करवाएंगे? तो वो करवाते हैं डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अगर डिप्टी चेयरमैन भी नहीं है तो वो कौन करवाएंगे? तो ये करवाएंगे हमको, फिर यहाँ पे चेयरमैन नहीं होगा, सेकंड पे आता है, ये सेकंड पे आता है हमको डिप्टी स्पीकर आता है। सेकंड पे आता है डिप्टी स्पीकर ऑफ
डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा। अगर ये भी नहीं है तो थर्ड नंबर पर हमारा कौन आएगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब हमारा 17th क्वेश्चन है, सांसद बेगम, वन ऑफ द फर्स्ट वुमेन टू सिंग प्लेबैक फॉर हिंदी मूवीज, वाज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस ओपी नैयर अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू हिंदी फिल्म म्यूजिक इन द ईयर। तो संसद बेगम जो है ये फर्स्ट वुमेन है जो हिंदी मूवीज़ के लिए सिंगिंग करती है, और इसको जो है अवार्ड मिला है ओपी नैयर अवार्ड टू हिंदी फिल्म। कब मिला था इसको ओपी नैयर अवार्ड, ये हमको बताना है। ये मिला था 2009 में। 2009 इज़ द राइट आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग Indian classical musicians was the very first to be presented with the Bharat Ratna, India's highest civilian award। तो सबसे पहले ऐसा कौन म्यूजिशियन था, इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन, जिसको कि भारत रत्न अवार्ड मिला है? तो वो है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं MS सुब्बुलक्ष्मी। MS सुब्बुलक्ष्मी। कब मिला था फ्रेंड्स इसको अवार्ड? सेकंड क्वेश्चन ये है, ये मिला था इनको 1998 में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेल्थ मिनिस्टर रिलॉन्च्ड द इंटेंसिफाइड वर्जन 4.0 ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल इनोकुलेशन ड्राइव इन फरवरी 2022। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस मिशन विच कवर्स crores ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन एंड चिल्ड्रेन? तो ऐसा कौन सा मिशन था? तो ये मिशन था हमको इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष द्वारा जो है ये लॉन्च किया गया, ताकि जो है हेल्प हो सके किसका, ग्लोबल इनोकुलेशन ड्राइव इन फरवरी 2022, ताकि करोड़ ऑफ प्रेग्नेंट वोमेन और चिल्ड्रन का क्या हो सके, हेल्प हो सके। हमारा 20th क्वेश्चन है, which of the Marathi writers was the author of the autobiography माझ्या जलमाची चित्तरकथा? तो ये कौन थे? तो ये हमको ऑटोबायोग्राफी ऑफ, ये हमको होगा संताबाई कृष्णाजी कांबले। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, usually which year of a series of years in an economic index is called the base year? तो बेस ईयर किसको बोलते हैं इकोनॉमिक में? ये हम बोलते हैं फर्स्ट ईयर को बोलते हैं। फर्स्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं? बेस ईयर बोलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन है हमारा? ये हमको बताना है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट फ्रेंड्स एक ट्रिक है, माई वेरी efficient mother just showed us 9 planets। इसका मतलब हुआ फ्रेंड्स, जैसा कि ये क्या है, माई, यहाँ पे M4 क्या होता है? मरकरी होता है, मरकरी। माई वेरी मतलब क्या होता है? वेनस होता है। इफिशिएंट मतलब क्या होता है? अर्थ होता है। मदर M फॉर मार्स। जस्ट J फॉर जुपिटर। सोड मीन्स क्या होता है? सैटर्न होता है, सैटर्न। अस मीन्स यूरेनस। 9 मतलब N फॉर नेपच्यून। प्लैनेट P फॉर प्लूटो मीन्स क्या हो गया? तो मरकरी, माई वेरी वेनस, माई वेरी इफिशिएंट मदर जस्ट
showed us 9 planets नेपच्यून, इट मीन्स नेपच्यून। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये है, तो ये जो है फ्रेंड्स मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये चार जो है, ये चार को हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। जो कि सन के नज़दीक होता है, काफ़ी नज़दीक होता है। ये सबसे नज़दीक क्या होता है? मरकरी होता है। उसके बाद क्या होता है? वेनस होता है सेकंड नज़दीक। थर्ड पे अर्थ आता है, उसके बाद मार्स आता है। इसके बाद 5वां नंबर पे जो सबसे दूर का प्लैनेट है वो क्या है? हमारा है जुपिटर है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसको हम बोलते हैं नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट ये क्या है फ्रेंड्स? नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। नॉन टेरेस्ट्रियल नॉन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स ये चार जो है मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये चारों के बीच में क्या होता है फ्रेंड्स? एक जो है बेल्ट होता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। ये चारों के बाद एक एस्ट्रॉयड बेल्ट है। उसके बाद एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद स्टार्ट होता है जुपिटर होता है, सैटर्न होता है। अगर फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन ये आ जाए कि एस्ट्रॉयड बेल्ट जो है किस दो प्लैनेट के बीच में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। मार्स जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीनाक्षी श्रीनिवासन रिसीव्ड द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। तो मीनाक्षी श्रीनिवासन को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2011 में मिला जो था, वो किस डांस के लिए मिला था? वो मिला था भारतनाट्यम के लिए। कहाँ का डांस है? ये तमिलनाडु का डांस है। तमिलनाडु का डांस है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सतरिया किस स्टेट का डांस है? ये असम का डांस है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। उसके बाद है कुचिपुड़ी, ये कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन वाज श्री सन्मुखानंदा नेशनल इमिनेंस अवार्ड सेटअप। तो इसको कब सेटअप किया गया? कब? ये 2002 में इसको स्थापित किया गया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अ winner of the 1997 Booker Prize is the debut novel of which of the following Indian writers? The God of Small Things ये अरुंधति रॉय ने लिखी है। तो ये अरुंधति रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। बाय।